नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज से नहीं, जिस दिन से तुलसी गब्बर्ड एक की पोजीशन पे इलेक्ट हुए हैं उस दिन से बांग्लादेश की रातों की नींद उड़ गई है। उनको बुरे सपने आ रहे हैं। ऑलरेडी एक रिपोर्ट जब वो इलेक्टेड हुई थी तब ऑलरेडी एक रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट देखा था मैंने। अनफॉर्चुनेटली वो मैं शेयर नहीं कर पाया, मैं दूसरे काम में बिजी था। बट ये मौका तो मैं नहीं छोड़ता, क्योंकि अभी जो रिसेंटली उनका विजिट है इंडिया में, उसको लेके बांग्लादेशी मीडिया के क्या रिएक्शन है। तो ओवरऑल एक क्या बोलते हैं, पिछले बहुत दिनों से ही जो है वो काँप रहे थे थर थर जब तुलसी गब्बर्ड इलेक्ट हुई थी, कि इतना बांग्लादेश के हिंदू को लेके जो उन्होंने कहा है और माइनॉरिटी को सेफगार्ड करने के लिए पहले से ही जो ओपिनियन वो देते आए थे, तब तो वो उतना सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन अब जब एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में वो इलेक्ट हो चुकी है, तब बांग्लादेश की रिएक्शन क्या है वो देखने लायक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और उसके बाद कमेंट सेक्शन में बहुत मजा आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैं अपने रशियन वीके ग्रुप्स, जहां पे मैं 2012 से लेके 2018 तक बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट्स रशियन कस्टमर्स को सेल किया, उसको मैं रिज्यूम कर रहा हूं। मेरे ग्रुप्स में बहुत सारे रशियन कस्टमर्स के बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज है, जिससे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मेरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। अगर आपको इस बिजनेस में मेरा पार्टनर बनना है या फिर आप सिंपली अपने प्रोडक्ट्स को मेरे ग्रुप्स में प्लेस करके सेल करना चाहते हैं, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। And doing all that we can to save our country. मार्किन জাতীয় গোয়েন্দা প্রধান यूएस नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड पदभार ग्रहण करते ही भारत की यात्रा कर ली। उनके दिल्ली दौरे को लेकर हलचल मच गई है। उन्होंने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मुलाकात की। तुलसी के पदभार संभालने से पहले ही सबको पता था कि वो इस्कॉन की सदस्य हैं और हिंदू धर्म का पालन करती हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं। इससे पहले अमेरिका दौरे के दौरान भी नरेंद्र मोदी ने तुलसी से मुलाकात की थी और अब इस बार वह सीधे दिल्ली पहुंच गई हैं। গেছেন তুলসী। भारतीय मीडिया टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है कि दोनों ऑफिसर्स की बैठक में भारत अमेरिका की स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग को और गहरा करने पर जोर दिया गया। विशेष रूप से खुफिया जानकारी के आदान प्रदान को सुदृढ़ करने की बात कही गई। रविवार को हुई इस बैठक में दोनों पक्षों ने आतंकवाद, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और संभावित खतरों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने उनकी चर्चा को पॉजिटिव बताया। वर्तमान में भारत और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय आतंकवाद है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के प्रसार को रोकने में खुफिया जानकारी की भूमिका बेहद अहम होती है। इसी कारण नई दिल्ली और वॉशिंगटन इस मामले में एक दूसरे की सहायता करने पर सहमत हुए हैं। सूत्रों के अनुसार तुलसी के साथ हुई बैठक में अजीत डोभाल ने अमेरिका सहित विश्व भर में सक्रिय खालिस्तान समर्थकों और अन्य अलगाववादी समूहों की भारत विरोधी गतिविधियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। इसके अलावा इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, आतंकवाद के फाइनेंसिंग पर रोक, इरेडिकेशन ऑफ करप्शन और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी उनकी चर्चा हुई। हालांकि ये अब भी स्पष्ट नहीं है कि पड़ोसी देश में आकर उनके बीच बांग्लादेश को लेकर कोई चर्चा हुई या नहीं। तुलसी इससे पहले भी बांग्लादेश के मुद्दे पर आउटस्पोकन रही हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पर बांग्लादेश को लेकर कमेंट्स की थीं। इतना ही नहीं, हाल ही में अमेरिका दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ भी बांग्लादेश के मुद्दे पर बातचीत की थी। इस बीच आज तुलसी गबार्ड भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगी। দেখা করবেন তুলসী গবার্ড। तुलसी गबार्ड अपने 2.5 दिन के दौरे के दौरान भारत द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण सुरक्षा बैठक में शामिल होंगी, जिसकी चेयरमैनशिप अजीत डोभाल करेंगे। इस बैठक में भाग लेने के लिए मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड समेत 20 देशों के खुफिया प्रमुख भी भारत पहुंचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका है जब किसी टॉप यूएस ऑफिशियल्स ने भारत का दौरा किया है। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इस सुरक्षा बैठक के संभावित एजेंडे में बांग्लादेश से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। भारत के बाद तुलसी जापान, थाईलैंड और फ्रांस की यात्रा पर भी जाएंगी। तुलसी गबार्ड अमेरिकी कांग्रेस की पहली निर्वाचित हिंदू सदस्य थीं। बाद में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़कर ट्रंप के खेमे में शामिल होने का फैसला किया।
चुनाव में जीत हासिल करते ही ट्रंप ने तुलसी को यूएस इंटेलिजेंस चीफ के पद पर नियुक्त किया। इसी कारण तुलसी की भारत यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण और स्ट्रेटेजिकली अहम माना जा रहा है। জোহরা চৌধুরী সেতু ৭১। तो सबसे पहले शिशिर मोया ने लिखा है कि बेचारों को ये खबर पढ़ते पढ़ते पीछे से बहुत ज्यादा फट रही है, लेकिन इस खबर को अवॉइड करने का दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। उसके बाद मीतू दत्ता ने कमेंट किया कि तुलसी गबार्ड की इस्कॉन और हिंदू कनेक्शन से बांग्लादेश की रातों की नींद उड़ गई है और बांग्लादेश को बुरे सपने आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यह मीटिंग सही दिशा में जा रही है। उसके बाद डीएनडी ने कमेंट किया कि इस्कॉन सदस्य और डायरेक्टर ऑफ यूएस इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड को बांग्लादेश के अनऑफिशियल और सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्राइम मिनिस्टर यूनुस खान की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं देश चलाने में इंपॉर्टेंट हूं, देश चलाने में नाकाम हूं। आप लोग मुझे प्लीज अमेरिका में छुपने की परमिशन दे दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने बांग्लादेश की 12 बजा दी है और बांग्लादेश के लोगों के पीछे बहुत कम समय में बहुत बड़े बड़े बम्बू घुसने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े बम्बू। उसका जोशिम F9F ने कमेंट किया कि बिना जस्टिस के लोगों को बंदी बनाना, बिना वोट के पावर को दखल करना, इन सब को लेके तुलसी गबार्ड और मोदी जी के मीटिंग में डिस्कस होगा और होना भी चाहिए। ऐसे इस तरीके से कोई देश नहीं चल सकता। उसके बाद डार्क फ्यूचर ने कमेंट किया कि हिंदू हिंदू भाई भाई। ये एक बहुत, हालांकि इन कमेंटर जो है उसका नाम उसने रखा है डार्क फ्यूचर, पर जो इन्होंने कहा है इससे एक बहुत ब्राइट फ्यूचर बन सकते हैं, क्योंकि यूजुअली हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई, फिर हिंदी चीनी भाई भाई, ये सभी सुनते हैं, लेकिन हिंदू हिंदू भाई भाई ये चीज़ की बहुत कमी है, जिसके लिए दूसरे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो बहुत इट्स हाई टाइम कि हम रियलाइज़ करें कि एक हिंदू दूसरे हिंदू को पता नहीं क्या, बहुत सारे मतलब बहुत, अभी तो बहुत यूनिटी आई है, लेकिन बहुत अरसे से कुछ सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा कूल बनने की जो जिनकी वानाबी वेस्टर्नर, ये जो छपरी पब्लिक है इंडिया के, ये लोग हिंदुओं के खिलाफ बेइज्जती करके और हिंदुओं की इंसल्ट करके इनको अजीब मज़ा आता है। तो इस ज़माने में हिंदू हिंदू भाई भाई ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बिल्लाल हुसैन ने कमेंट किया कि बांग्लादेश के नए फैसिस्ट को और उनके चेलों को हटाने के लिए तुलसी गबार्ड को कुछ करना चाहिए। उसके बाद आयमान हासिबुल ने लिखा है कि तुलसी पेड़ इंडिया की एजेंट है, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हाँ, इंडिया की एजेंट तो है और साथ में ये तो साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि तुलसी जो है वो एक बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है। तो बांग्लादेश को नक्शे से मिटा के हम पूरे दुनिया को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं और तुलसी जी जो है वो पूरे दुनिया को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं बांग्लादेश को मिटा के। अगर हिंदी में बोले तो पूरे दुनिया को शुद्ध कर रहे हैं। शायद उसी के बारे में ये प्लानिंग और मीटिंग है। उसके बाद हुसैन मोहम्मद आमीन ने कमेंट किया कि अल्लाह महान है, बांग्लादेश किसी के एहसान से आज़ाद नहीं हुआ है, अपने बलबूते पे हुआ है, तो डरने की कोई बात नहीं, अल्लाह हमेशा मदद करेगा। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि इसका मतलब है कि बाइडेन बूढ़ाओ तुम्हारे अल्लाह थे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उसके बाद मोहम्मद अब्दुल्ला ने कमेंट किया कि थैंक्स टू तुलसी गबार्ड, जिन्होंने बांग्लादेश में हो रहे टेररिज्म के ऊपर इतने रियलिस्टिक स्टेटमेंट्स दिए। उसके बाद सौरभ मान्ना ने कमेंट किया कि इस मीटिंग में यूनुस की गांड मारने की प्लानिंग चल रही है। उसके बाद खान साद ने कमेंट किया कि अजीत डोवाल को बोल रहा हूं, पहले अपने देश को बचाओ, फिर बांग्लादेश के बारे में बात करना। बांग्लादेश ऐसा पॉलिटिकल टेंशन देगा इंडिया को कि डोवाल की रातों की नींद उड़ जाएगी और रात को तकिया भी नसीब नहीं होगी। वैसे तो ये एक फनी कमेंट है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चींटी हाथी को थ्रेट दे रहा है, लेकिन फिर भी जब तक इनके नस्ल के लोग हमारे अंदर में छुपे हुए हैं तब तक एक छोटा सा खतरा तो ऑब्वियसली इंडिया को है। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए और ये वोट बैंक करने वाले पॉलिटिशियंस जो है इनको और इनके लोगों को देश से जब बाहर फेंकेंगे तभी इंडिया सेफ रहेगा। उसके बाद सैम ने कमेंट किया कि बांग्लादेशीज फेक टेररिज्म के चार्ज में इस्कॉन को बैन करना चाहते थे, लेकिन तुलसी गबार्ड खुद एक इस्कॉन के फॉलोअर है और हिंदू है। सो नाउ कंग्लूस आर इन पैनिक मोड। उसके बाद मोहम्मद साजू ने कमेंट किया कि पड़ोसी देश में कौन आया है ये देख के यूनुस सरकार की पैंट गीली हो रही है या फिर बांग्लादेश मीडिया की पैंट गीली हो रही है, ये शायद अल्लाह को ही पता है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अल्लाह को नहीं, ये सबको ही पता है। बेसिकली यूनुस सरकार और बांग्लादेश मीडिया दोनों की ही फट रही है। तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करूंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।